हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। ये है हमारा केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल का फ्यूचर 45 सीरीज़। ये 45 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप करते हो तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाता है। और केमिकल बॉन्डिंग का तो आपने पता ही, ओजोन वाला क्वेश्चन जो आता है वो तो एग्जैक्ट ही मैंने जो सुपर 45 में कराया था वही आया था। कोई लोग जो लोग नए हैं वो बोलेंगे एक क्वेश्चन से क्या होता है। भाई पूरे के पूरे क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेट मैंने जो पढ़ा है वही आया था। पूरा प्रूफ वीडियो है, लिंक देख लेना, डिस्क्रिप्शन में है। 50 मिनट का मैंने पूरा ये प्रूफ दिया है। और ये विदिन 2 मंथ मैंने जो पढ़ा है नीट 2025 नीट 2026 में सारे के सारे वही पैटर्न फॉर्मेट आए थे। तो इसके बारे में लास्ट में आपको डिटेल में बताऊंगा। जो लोग नए हैं, बाकी जो पुराने हैं उनको तो पता ही है। तो अभी आपको इसको स्किप नहीं करना है। ये सबसे बहुत एनालिसिस के बाद क्वेश्चन लिए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं। तो इसलिए अगर आप बेहतरीन स्कोर करना चाहते हो 700 प्लस, तो आप इस सीरीज़ को जरूर फॉलो करना। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला था कि व्हाट इज़ द फॉर्मल चार्जेस ऑन बोरॉन एंड नाइट्रोजन। तो देखिए, फॉर्मल चार्ज तो कॉमन सेंस से भी हम निकाल लेते हैं, लेकिन एक फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मल चार्ज का फार्मूला क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नॉट लोन पेयर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर होता है डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक। अब जैसे मान लो हमें बोरॉन के लिए निकालना था, तो बोरॉन के लिए अगर निकालेंगे तो यहाँ पे फार्मूला में आप अप्लाई करो। फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3 होता है। और इसमें अगर लोन पेयर देखोगे बोरॉन में, तो कोई लोन पेयर नहीं है, 0 है। और अगर आप बॉन्ड पेयर देखो, बोरॉन से कितने बॉन्ड जुड़े हैं हमें? 1 2 3 4। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड में 2, तो 4 बॉन्ड में कितने हो जाएंगे? 8। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2। तो अपने पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 - 4, और यहाँ पे आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप नाइट्रोजन पे निकालोगे, तो नाइट्रोजन पे तो हम सिंपली तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, नाइट्रोजन क्या होता है? हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन अगर इन जनरली मैं बात करूँ तो 3 बॉन्ड बनाता है। तो वैसे आप चाहो तो फॉर्मूले से ही निकाल लो, कोई दिक्कत। चलो फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो फॉर्मल चार्ज क्या है, फार्मूला लगाएंगे। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। लोन पेयर कितना? 1 है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर 1 होता है। और कितने बॉन्ड है वहाँ पे? 8 डिवाइड बाई 2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। और वहाँ पे, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो हमने यहाँ पे एक नहीं, 1 लिखा है। ये कितने, एक लोन पेयर पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। तो अब हो जाएगा, और यहाँ पे हम माइनस करेंगे। और हम गलत क्या कर रहे हैं पता है? यहाँ पे नाइट्रोजन तो 4 बॉन्ड बनाया है ना, तो लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर तो 0 है भाई। जब 4 बॉन्ड नहीं बनाता, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है, उस टाइम लोन पेयर लेते हैं। तो अपने पास कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। तो सिंपल है अपने पास। यहाँ पे हमारे पास कौन सा हो जाएगा? बोरॉन -1 +1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें बोला था कि अमंग द फॉलोइंग द कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर फॉलो द ऑर्डर। तो मैं आपको बता दूं, देखो, जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो फजान्स रूल से बताया जाता है। कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो किसको फेवर करता है? स्मॉल कटायन होना चाहिए और लार्ज अनायन होना चाहिए। अगर जितना स्मॉलर कटायन हो, जितना लार्जर अनायन है, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे लिथियम है LiCl, क्योंकि क्लोरीन तो कॉमन है सब में, BeCl2 और BCl3 CCl4 है। तो क्लोरीन तो कॉमन है। बाकी अगर हम साइज देखेंगे तो टॉप टू बॉटम आने पे लिथियम से यहाँ तक अगर हम जाए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, अच्छा टॉप टू बॉटम नहीं है क्योंकि पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम पीरियड के एलिमेंट है तो वैसे ही फॉर्मेट में लिखते हैं। LiCl, BeCl2 और BCl3 और CCl4 है। कटायन लिख लो क्योंकि अनायन तो कॉमन है, कटायन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। और हमने उस पर एग्जैक्ट चार्ज नहीं लिखा है, बस लिख दिया कटायन। अब आपको पता है किसी भी पीरियड में आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो, लेफ़्ट टू राइट जाते हो, तो साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज करता है। और कटायन शुड बी स्मॉलर फॉर हायर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे अगर कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आप देखोगे तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? LiCl, BeCl2, ये ऑर्डर हो जाएगा। अब कोवेलेंट कैरेक्टर से कई सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। स्मॉल कटायन, लार्ज अनायन, ठीक। ये हमने साइज का ऑर्डर लिख दिया यहाँ पे। कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर तो उल्टा होएगा ना, ये हो जाएगा। वो तो हमने साइज का ऑर्डर लिख दिया है ना। स्मॉल कटायन कहाँ पे है? क्योंकि साइज तो डिक्रीज हो रहा है ना भाई यहाँ पे, तो स्मॉलर कटायन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ये हो गया। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर के एक चीज़ और नोटिस आप रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी की इन जनरल बात कर रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली होता है,
ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। और कहीं पे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है तो वहाँ पर भी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, जैसे 3D10 और इनर्ट गैस कोई आ जाए, इनर्ट गैस आ जाए तो उसको स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। वहाँ पे आप ये रूल नहीं लगाना, फजांस रूल, ये जो स्मॉल कटायन लार्ज एनायन है ना, जैसे जिंक ये सब आ जाते हैं तो वहाँ पे 3D10 कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस आता है तो वहाँ पे ज़्यादा ऑलवेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी का 3 रूल होता है। पहला रूल, अगर मान लो इफ़ एलिमेंट जो है वो सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, कहाँ से, सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उस केस में जो लैटिस एनर्जी है वो साइज के इन्वर्स हो जाता है, साइज के इन्वर्स हो जाता है। दूसरा रूल ये कहता है अगर मान लो इफ़ एलिमेंट जो गिवन है वो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, कहाँ से, सेम पीरियड से, तो जो लैटिस एनर्जी हो जाता है, लैटिस एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो जाता है। और कभी आपको दोनों में युद्ध देखना पड़े, अगर मान लो ग्रुप भी आ जाए, चार्ज भी आ जाए, मतलब ग्रुप और पीरियड दोनों आ जाए, और साइज भी आ जाए, ग्रुप मतलब साइज ही है, चार्ज मतलब पीरियड है ना, तो चार्ज को डोमिनेट करा देना, बस यही होता है। इससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या गिवन है, लिथियम, ठीक है, LiCl BeCl2 BCl3 नहीं गिवन है, PCl3 नहीं, तो ये तो एक ही पीरियड के हो गए। और भी आप देख लो यहाँ पे ये पीरियड के हो गए, और हाँ लिथियम हो गया, LiCl Be पीरियड के नहीं, बेरिलियम तो है भी नहीं, मैं बेरिलियम क्यों लिख रहा हूँ, बेरिलियम नहीं, लिथियम है और पोटेशियम है, हाँ LiCl और KCl गिवन है, ठीक है। तो आप साफ साफ अगर इन सभी में चार्ज ही देख लो, चार्ज डोमिनेटिंग होता है ऑलवेज, तो साफ साफ दिख रहा है CaCl2 में जो चार्ज आएगा वो इसमें +2 आ जाएगा, ये सबसे डोमिनेटिंग हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं था आपको, चार्ज ही दिख गया, चार्ज तो डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। तो इसको लगा के आगे बढ़ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल के भी कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको अभी सिखा देता हूँ। 4 रूल हमेशा फॉलो करना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, sp2 और फिर क्या होता है, sp3 होता है, लास्ट में ड्रैगो। ड्रैगो मतलब किसको, एक्सेप्ट ड्रैग, जो ग्रुप 13, 14, 15 होते हैं, एक्सेप्ट NH3 और H2O, वो सारे बॉन्ड ड्रैगो होते हैं। दूसरा, अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए तो लोन पेयर जो होता है वो बॉन्ड एंगल के क्या होता है, इन्वर्स होता है, लोन पेयर बॉन्ड एंगल के इन्वर्स होता है। तीसरा रूल, अगर मान लो लोन पेयर भी सेम आ जाए तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चौथा रूल ये है, अगर बॉन्ड एंगल जो होता है वो इन्वर्सली होता है, अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम आ जाए सेंट्रल एटम की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप साइड एटम देख लेना। बस इस रूल से सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बाकी भी होते हैं एक्सेप्शन, वो हम केमिकल बॉन्डिंग में आपको डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, है ना, हर जगह। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए आपको, और हाइब्रिडाइजेशन का भी वीडियो मैंने ट्रिक एंड ट्रिप्स में के प्लेलिस्ट में बता दिया है, तो वो उससे सारे हो जाते हैं, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन रुकेगा नहीं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा SP आएगा, और NO2 का जो आता है, SP मतलब 180 डिग्री, इसका SP2 आता है, और SO2 का भी जो आ जाएगा ये भी आ जाएगा, SP2 आ जाएगा। अब मामला यहाँ पे फंस जाएगा, तो BeCl2 कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अब आप फंस गए। तो अब आपको बॉन्ड एंगल के बारे में NCERT में थोड़ा सा आइडिया गिवन है, ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास ये होता है, ऑर्डर कहीं ना कहीं ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे धोखा हो सकता है, NO2 का ज़्यादा होता है, SO2 से याद रख लेना, इतना माइनर फ़र्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला है। अब इसमें क्या बोला था कि स्टेटमेंट आपको XgO2F2 के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तभी तो स्ट्रक्चर बता पाएंगे, शेप बता पाएंगे। 1/2 जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है, और ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना, नेगेटिव चार्ज हो तो उसको ऐड करना, पॉजिटिव चार्ज हो तो माइनस करना, कुछ नहीं है तो रहने दो। मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन या हैलोजन हो, जैसे हैलोजन 2 है तो ऐड कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, और 5 मतलब होता है sp3d। sp3d मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसा कुछ दिखता है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो हमेशा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ये एक्सियल होता है, ये एक्सियल होता है, बाकी सब इक्वेटोरियल। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज कहाँ पे होता है, एक्सियल। तो स्ट्रक्चर में जब आप बनाओगे जेनॉन फ्लोराइड को, तो फ्लोरीन को मोस्ट एक्सियल पोजीशन पे आप रखोगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। बाकी एक लोन पेयर होता है तो उसको टेल पार्ट पे हम वहाँ पे लगाते हैं, ऐसे ही एक लोन पेयर होगा तो यहीं लगेगा। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, और लोन पेयर का भी ट्रिक सिखा देता हूँ। लोन पेयर अगर कभी आपसे पूछ लेता है लोन पेयर, तो जितना स्टेरिक नंबर आया 5 उसको साइड एटम में माइनस कर दो,
कितना लोन पेयर होता है, एक सेंट्रल एटम पे। तो ये लोन पेयर का भी ट्रिक आप याद रखो। अब बोला है एक्सियो बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एक्सियल पोजीशन। नहीं भाई, एक्सियो बॉन्ड्स कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पे है, एक्सियल पे एक्सिएफ बॉन्ड है, ठीक है। इनकरेक्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो पहला वाला तो इनकरेक्ट ही है। ऑल एक्सिएफ बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, ऑल एक्सिएफ बॉन्ड, हाँ एक्सियल जो एक्सिएफ बॉन्ड हैं भाई वो तो आइडेंटिकल ही है ना, एक्सिएफ बॉन्ड है वो सही है, आइडेंटिकल है। देखो दो ही टाइप के हैं तो एक्सियल एक्सियल, ये करेक्ट है, ठीक है। और एफ एक्सी बॉन्ड नहीं, एफ एक्सी बॉन्ड जो लेंथ है एफ जेनॉन एफ, इसके बीच में कितना है, इसके बीच में है 180 डिग्री, लीनियर है ना। और यहाँ पे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहेड्रल। नहीं भाई, इसको बोलते हैं, ये ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल है, ये ज्योमेट्री की बात कर रहा मैं। सारी चीज़ें ध्यान देना, शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते, और लोन पेयर काउंट नहीं होता तो जो ये ज्योमेट्री जो दिख रही है उसको बोलते हैं सी शॉर्ट शेप। क्या बोलते हैं, सी शॉर्ट शेप। तो ये हुआ, तो केवल और केवल जो करेक्ट है वो ये वाला क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्या है, इनकरेक्ट है। ये क्या है, इनकरेक्ट है। ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो ध्यान में रखना, ठीक है। किसी सुपर 45 में मैंने उल्टा कर दिया था ऑप्शन में, पर यहाँ पे आप क्लैरिफाई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैरिटी पूछा था। देखो जितना ज़्यादा डाइपोल होगा उतना ज़्यादा पोलैरिटी होगा, बस सिंपल। और डाइपोल निकालने की एक ब्रह्मास्त्र ट्रिक है, पर यहाँ पे जो क्वेश्चन में पर्टिकुलर की बात कर रहा है मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहला ट्रिक तो यही है, जो सेंट्रल एटम होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ साइड एटम के इक्वल या बॉन्ड के इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर नॉन पोलर। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन किसका ज़्यादा है, नाइट्रोजन का, इसमें भी नाइट्रोजन का, इसमें भी नाइट्रोजन का, लोन पेयर का ज़्यादा ही होता है। तो ओवरऑल नेट रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, नेट रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है। तो म्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब पोलैरिटी तो आ रही है इसमें। NF3 में चेक करते हैं, NF3, तो NF3 में आप ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फ्लोरीन ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर। तो एक ऊपर जा रहा है, 3 नीचे, तो यहाँ पे थोड़ा सा, नो डाउट पोलर ही है लेकिन थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है। और BF3 में बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3, साइड एटम कितना है, 3 है, मैंने ऐसे बता दिया। या टोटल बॉन्ड देख लो तो क्या हो जाएगा, म्यू 0, ये तो भाई नॉन पोलर हो गया। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हमारे पास जो दिख रहा है NH3 में हो जाएगा, फिर NF3 में हो जाएगा, फिर BF3 में। और BF3 का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो सिमेट्रिकल होता है, तो यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो 0 ही होता है लगभग, तो इसलिए अपने पास ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये है, बोला है अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच ऑफ फॉलोइंग शेप्स डज नॉट डिस्क्राइब एनी ऑफ द फॉलोइंग। चलो निकाल लेते हैं। देखो SO2 है, तो SO2 का जो शेप होता है हाइब्रिडाइजेशन से ही पता चलता है। हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर आई होप आपको सारी चीज़ें आती हैं। ये क्या होता है, शेप, लोन पेयर को काउंट नहीं करना तो ये बेंट होता है। SF4 का आप जब निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन तो 5 आएगा स्टेरिक नंबर, TBP। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका भी, इसका शेप ज्योमेट्री आप एक बार लेक्चर देख लेना हो, 15 मिनट का होगा, आप सारे डाउट दुखदर कंप्लीट। तो ये हो जाएगा sp3d, ClF3 T शेप। मतलब इतनी बार ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं ना कि अब याद भी हो गया है कि मतलब ये देख के ही बता दो क्या हो जाएगा, इसमें टाइम ही नहीं लगना चाहिए। थोड़ा पहली बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बाकी तो ये बहुत ईजी होते हैं। T शेप में लोन पेयर कभी भी काउंट नहीं करते, तो जैसे देखो कैसे दिख रहा है, T शेप दिख रहा है। और XeF4 क्या होता है पता है, BRF5, ये स्क्वायर पिरामिडियल होता है। इसका स्टेरिक नंबर आप निकालोगे तो 5 नहीं आएगा, इसका निकाल ही लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, हैलोजन है तो हैलोजन के केस में, अरे भाई ये ब्रैकेट क्या, हाँ 1/2, हैलोजन का 7 होता है, 5 होता है, 6 आएगा। लेकिन लोन पेयर एक आएगा, लोन पेयर निकालो, लोन पेयर 6 - 5, एक लोन पेयर, तो स्क्वायर पिरामिडियल होता है। शेप क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडियल। ये सारा कंडीशन हमने लिखाया हुआ है। XeF4 अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायर प्लेनर होता है। ये क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। तो आप यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा ये। अब मैं मैच करा लो, ऑप्शन नंबर ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल नहीं है, ठीक है। ये तो भाई ज्योमेट्री होता है, शेप थोड़ी होता है। मैं कहूँगा जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन शेप में प्रॉब्लम है, आप जाके लेक्चर देख लो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो ये ट्रिक का सीरीज़ है, कॉन्सेप्ट इंजेक्शन सीरीज, जिसको नहीं आता है वही देखे, है ना। इसमें मैं ट्रिक डिस्कस करता हूँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोला था कि विच ऑफ फॉलोइंग ओवरलैपिंग कंसिस्ट मैक्सिमम ओवरलैप एरिया। तो 2s है। तो आप पहले s ऑर्बिटल बना लो, ये बना लिया s और 2s था, एक s ऐसे बन गया।
2p और क्या हो जाएगा 2p, तो p ऐसे हो जाएगा और एक p आप और बना लो। तो ओवरलैपिंग एरिया देखना है ना, देखो मैं सही से बना नहीं पाया, थोड़ा सा बना देते हैं फिर से। ये p ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करेगा और ये ऐसे, तो मैक्सिमम ओवरलैप। और 2s 2p, इसका तो कोई डायरेक्शन नहीं है, जीरो ओवरलैप। जिसका भाई कोई ओवरलैपिंग का डायरेक्शन नहीं होता ना, अब इसमें क्या ओवरलैप कराओगे आप ऐसे, ठीक है। वैसे भी कराओगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया आ रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है, तो यहाँ 2 बार आ रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा इसमें हो जाएगा। आई होप क्लियरली ये दिख रहा है। और ये तो ज़ीरो ओवरलैपिंग हो जाएगा, कोई ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है ना, तो ज़ीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ओवरलैपिंग के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो सभी जब आप हाइब्रिडेशन पढ़ते हो ना, तो जैसे ASF5 है, नो डाउट इसका हम जब वो निकालेंगे क्या है नाइट्रोजन, तो sp3d आएगा। अब sp3d में कौन से p ऑर्बिटल यूज हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये याद होना चाहिए। तो sp3d में जो यूज होता है ना, मैं लिख देता हूँ, यस होता है, px होता है। ये केमिकल बॉन्डिंग के 1 शॉट वाले लेक्चर में जो है हमारा ना 1 घंटे का सब कुछ कराया गया है, आप उसको भी देख लेना जो लोग नए हैं भाई। तो ये होता है। तो इसमें कौन सा डी यूज हुआ है, डी पूछा है ना, तो डी हमारे ख्याल से DZ स्क्वायर, अच्छा पूरा ही पूछा है, कभी कभी डी पूछा, मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था कौन सा sp3d में डी होता है, तो DZ स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं, बोला है पिप्रिडीन में नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन एटम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे तो आपको गो विद द सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से आप निकाला करो। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, अगर 2 है तो लोन पेयर मतलब तो इससे ये इन सम करो, 2 आता है तो sp, 3 आता है तो sp2 और 4 आता है तो sp3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है। और हमेशा याद रख लेना लोन पेयर वही काउंट करना जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व ना हो, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 1 है, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब sp3 आ जाएगा। अगर मान लो यहीं पे अगर मैंने पायरॉल लिया होता ऐसा, ठीक है, ये, और यहाँ पे लोन पेयर ही क्या होता है, एक लोन पेयर है, वो चला जाएगा रेजोनेंस में। आपको केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड देखना था, लोन पेयर को काउंट नहीं करना था, और फिर भी अपने पास कितना आता है sp2। तो रेजोनेंस में अगर जा रहा है तो उस लोन पेयर को काउंट नहीं करना आपको, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर देखो, कॉस थीटा का फॉर्मूला याद रख लो, कॉस थीटा क्या होता है, p-1/p होता है, ठीक है। तो देखो जब इक्विटोरियल का अगर आपसे पूछता है, ये क्या बोला है, परसेंटेज कैरेक्टर इन इक्विटोरियल अगर पूछता है, तो आप इक्विटोरियल के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो इक्विटोरियल पे क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 120 डिग्री का बॉन्ड होता है। देखो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, बेसिकली ये अपने पास है और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, और ये कुछ ये है, तो ये इक्विटोरियल एक्सियल, इक्विटोरियल एक्सियल, इक्विटोरियल। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस 120, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, p-1/p हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस 120 की वैल्यू -हाफ होता है, और यहाँ पे p, तो यहाँ पे p हम निकालेंगे तो ओवरऑल 33.33% आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख लो, इक्विटोरियल केस में पूछा। बाकी नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन में तो सबको पता है 50 या sp है तो 50-50 हो जाएगा, है ना, sp3 है 33.3 वो, लेकिन ये चीज़ें याद रख लेना, इक्विटोरियल पे कभी गुमराह कर सकता है वो। तो आउट ऑफ इतना इज़ नॉन लीनियर, कौन सा नॉन लीनियर है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले लिख लो, SiH3 है, SiH3 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, और ये क्या है, C डबल बॉन्ड O है। तो आप नोटिस करना ये लोन पेयर है, ये क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है। कभी भी अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ध्यान रखना सेकेंड पीरियड का बगल, और उसके बगल क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है वैकेंट ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल कुछ भी है। तो ये लोन पेयर क्या करता है, बैक बॉन्डिंग करता है, ये क्या करता है, बैक बॉन्डिंग करता है। तो अवेलेबल तो रहेगा ही नहीं। तो जब आप हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर आप करो, कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं नाइट्रोजन की सराउंडिंग में, 1 2 सिग्मा है, और लोन पेयर है क्या, लोन पेयर 0, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो गया कहाँ पे, बैक बॉन्डिंग में, इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो 2 आया, 2 को हम क्या बोलेंगे, sp, और sp मतलब क्या हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा, sp मतलब लीनियर। जबकि ये मिथाइल वाले केस में ऐसा नहीं होगा। मिथाइल वाले केस में यहाँ पे देखो सारे बॉन्ड कंप्लीट है, खाली तो मान लो लोन पेयर देगा भी तो किसे देगा, यहाँ पे तो कार्बन के पास पूरा फुल है 8 ऑक्टेट, 1 2 2 4 2 6 8, तो ये नहीं देगा, यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर आप निकालोगे कितना आ जाएगा,
तो 2 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, तो कितना आ जाएगा 2 2 मतलब sp2, ठीक है, 1 और 2 सिग्मा, ठीक है। तो पूछा था कौन सा नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर अपने पास ये सेकंड वाला है, ऑप्शन नंबर सेकंड है ना। नंबर नहीं पूछा था कौन सा वाला है, तो उसका सेकंड नाम है। बॉन्ड लेंथ पूछा है, तो देखो भाई बॉन्ड लेंथ का मैं बता दूँ, मैं लिख देता हूँ पहले से ही। देखो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली होता है, हमेशा याद रख लो। और बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली होता है। और मैं कहूँगा 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर आप याद रख लो बस, कितना होता है 3। बाकी अगर 15 ऊपर जाते हो तो 0.5 घटाते जाओ, 16 कितना हो जाएगा 2। ऐसे नीचे आते हो 10 तक ऐसा करना, 2.5 है ना, 12 होता है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ध्यान से देखना आप, ये वाला देखो, यही मैंने रूल लिखा है। लेकिन आप कहोगे अगर 1 to 9 इलेक्ट्रॉन है तो ऑड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5, इवन इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1। हाँ याद रखना 4 और 8 इलेक्ट्रॉन है तो 0 बॉन्ड ऑर्डर कर देना, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता बस। और बॉन्ड ऑर्डर जो बॉन्ड लेंथ की इन्वर्सली होता है, तो यहाँ पे देखो ये हमने निकाल दिया है, इसका एक बॉन्ड ऑर्डर है, बाकी ये सबसे कम है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, तो 2 माइनस का सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद किसका है, 1.5 का है तो फिर ये हो जाएगा, फिर ये यही बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। आप लगा लो आंसर जो भी है। अब यहीं पे एक चीज़ और देख लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछे तो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली होता है, बॉन्ड एनर्जी पूछे तो भी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली। डेसिमल आता है तो बॉन्ड को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, नॉन डेसिमल आता है तो उसको हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं। एक्सेप्शन 16 और 10 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें आप दिमाग नहीं लगा पाओ। अब इसमें अगर बॉन्ड लेंथ पूछता है O2 O3 और H2O2 में, तो आप कैसे निकालोगे, देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो पहले। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा 2। O3 का 1.5 आता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से वो निकलता है। एक फार्मूला और याद रख लेना O3 का, देखो अगर O3 है ऐसे होता है, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब डिटेल में हम उतना तो आपको नहीं बता पाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पर यहाँ पे आप समझ लो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इधर। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कितना निकलता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड डिवाइड बाई सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा इन्वॉल्व थे, 2, टोटल 2 ही तो हैं यहाँ पे, तो 2 और पाई बॉन्ड 1 है, टोटल सिग्मा कितने थे 2, तो कितना जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा। तो ये चीज़ें याद रख लेना। और H2O2 का ऐसे ही याद रख लो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा। वैसे ही मैं बोलूँ ये क्या होता है, परऑक्साइड होता है, परऑक्साइड मतलब O2 माइनस हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, और 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1, तो 1 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आ गया, और बॉन्ड लेंथ आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैंने आपको जल्दी बता दिया है, पर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसमें, नहीं तो गलती कर सकते थे आप। इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो O2 माइनस निकालते हैं। मैंने बोला था डेसिमल आता है तो क्या होता है पैरामैग्नेटिक, 16-10 एक्सेप्शन होता है, 16 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन वो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होते हैं, स्टार करके लिख लेना, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। अब इसमें 2 ऑक्सीजन है, मतलब एक ऑक्सीजन ऐड होता है, 2 है तो 16, एक नेगेटिव चार्ज है तो एक और ऐड कर लो, 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 17 का कितना आ जाएगा 1.5, और इसमें डेसिमल है, डेसिमल दिख रहा है, तो ये अभी ऊपर तो बताया था मैंने उसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक ऑप्शन यही हो गया, आगे जाने की ज़रूरत नहीं था। बॉन्ड ऑर्डर इन CO3, देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला है। अब CO3 2 माइनस जो है यहाँ पे, उसको आपको स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे, और जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रा करोगे तो सारे बार नेगेटिव चार्ज को एक बार घुमा के आप देखोगे, तो इसको ऐसे ही रहने दो। एक बार हमने इसको यहाँ पे किया और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एक बार आप और इसको घुमा के करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा प्लस पाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा सिग्मा। तो ये सिग्मा 3 है, पाई 1 है, डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 1.33। तो सिग्मा जो इन्वॉल्व होते हैं, देखो रेजोनेंस में ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, ये तीनों, तो इसलिए 3 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर पूछता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछता है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है सबका, तो देखो यहाँ पे सेम ही है जो लिखा गया है, 2 हर एक का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 2 ही है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर सेम है ना, तो ये ऑर्डर होता है, आप याद रख लो। इफ़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो आप ऑर्डर यही याद रखना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा डायरेक्शन कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जो P होता है वो डायरेक्शनल होता है, P देखो वो क्या होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है ना, और यस वाला नॉन डायरेक्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा डायरेक्शनल होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रेंथ भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। ये चीज़ें भी मैटर करती हैं।
यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोला था आउट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड द वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड। तो देखो मैं आपको बता दूँ, जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी के। और याद रख लेना वोलेटिलिटी जो होता है वेपर फेज में क्या होता है। अच्छा ये मैंने इंट्रामोलिकुलर नहीं, ये मुझे लिखना था इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। इंट्रामोलिकुलर जो होता है, इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, एक ही मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो वो डायरेक्टली होता है वोलेटिलिटी के, वोलेटिलिटी, ठीक है। और इन वेपर फेज ये चीज़ें याद रख लेना। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो इंट्रामोलिकुलर है, ये OH है और ये NO2 है, तो ये बगल में ही तो है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो इंट्रा टाइप हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, हायर देन दैट ऑफ फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरे वाले में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पहले वाले में इसमें है इसमें है इंटरमोलिकुलर, क्योंकि दूर दूर है तो इसका एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा वही सेम NO2 का, और यहाँ पे OH के साथ ये करेगा, तो ये अलग अलग है और ये एक में ही है, ठीक है, तो उसको इंटर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये, नेक्स्ट है Cl2O6। तो देखो अब Cl2O6 केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर देखोगे तो उसमें सारे जितने वैरायटी हैं, कैटायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट वाला हमने कवर कर दिया। ये तो एक लौता है तो लिख दिया ClO, और ये अगर गिवन है तो इस ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड जब ये होता है तो ये ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका पूछा था हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन आप बता दो फटाक से क्या हो जाएगा, 1/2 क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और पॉजिटिव चार्ज एक माइनस कर लो, मोनोवैलेंट एटम है नहीं, हाइड्रोजन हैलोजन, तो कितना आ जाएगा 7 में 6 - 3, ये क्या आ जाएगा sp2 आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो ये तो सरल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, ये बोला है BF3 NF3 बॉन्ड एंगल डिफरेंट है, तो BF3 और NF3 का बॉन्ड एंगल डिफरेंट, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे बोरॉन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबका अलग है ना, नाइट्रोजन का अलग है, तो डेफिनेटली बॉन्ड एंगल भी उसका ज़्यादा आ जाएगा सेंट्रल एटम जिसमें है ना। तो बोथ द मॉलिक्यूल है डिफरेंट ज्योमेट्री एंड शेप, ठीक है। तो देखो जो बोरॉन है, बोरॉन को आप बनाओगे ये ऐसा sp2 आ जाएगा, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा, और जो NF3 है वो ऐसा आ जाएगा, तो यस ये भी सही है भाई, NF3 ऐसा ही तो आएगा, ठीक है। तो और बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो देखो अब ये भी आपको भरना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे तो नहीं बताया वो, लेकिन इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो बता दूंगा, लेकिन आपको ये कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न यहाँ आना चाहिए। तो नाइट्रोजन के केस में 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 होता है, फिर पाई 2px2 होता है, फिर पाई 2py2 होता है, और यहाँ पे सिग्मा 2p2z होता है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको देखना था, बॉन्डिंग स्टार को छोड़ के बॉन्डिंग होते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो बॉन्डिंग वाले कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 10, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कितने हैं, 4 होते हैं, ठीक है। आप मैं सोच रहा था N2 वाला आपको सिखा ही दूँ, वो वाला कहाँ पे है, ठीक है, एक सेकेंड, ये है, आप देख लो इसको, है ना। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 है, B2C2N2, तो आप ये फॉर्मूला फॉलो करना, 2 बढ़ते चले जाना यही सीक्वेंस में, और ज़्यादा है तो आप ये फॉलो करना, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। आप इसको जब PDF लोगे आप, है ना, PDF के लिए आपको 200 देने होते हैं, सारे PDF मिल जाएंगे, स्टेप 5 स्टेप स्ट्रेटजी जो होते हैं सारे, क्लासिक 1 और सुपर 45 संडे स्पेशल टेस्ट सब कुछ होता है। और प्राइवेट क्लास भी आप अगर आप लेते हो तो आप वो भी ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, है ना, जिसमें हम क्रीम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं स्पेशली फॉर रीनीट, और स्पेशल टेस्ट हो रहा है, पूरा गाइडेंस हो रहा है, रोज़ एक टास्क मिलते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो इसमें मैं बोलूँगा ऐसे ऑप्शन आते हैं जिसमें सारे चेक करने पड़े, आप उस ऑप्शन को देखा करो जो आपको आता है। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है बॉन्ड ऑर्डर की इन्वर्सली होता है, बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली होता है, और स्टेबिलिटी के भी डायरेक्टली होता है। तो आपको जो ऑप्शन आता है वही चेक करो, तो मैं तो ऐसे बोलूँगा। तो देखो यहाँ पे CO+ हमें आता था, सबको आता है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालो, कितना आ जाएगा 6, और ऑक्सीजन का 8 7 13 मतलब 2.5, 14 का 3 होता है तो 13 का 2.5, और इसका कितना हो जाएगा 8 3 हो जाएगा, इसका 2.5 हो जाएगा। तो बस बॉन्ड ऑर्डर का यही हो जाएगा इनकरेक्ट, बात ख़त्म, है ना। बॉन्ड
जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्ड लेंथ की इनवर्स होता है, बात खत्म हो गया। आगे सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है, एडवांस का तो पेपर है नहीं, खत्म कहानी। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को देने का, मतलब कि आपको घबराना नहीं था ये सब में उलझ के, ऑप्शन भी देखा करो। अब देखो ये फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल। तो देखो नो डाउट फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे HF HCl का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन कहीं कहीं पे आपको धोखा होगा, जैसे CH3F है और CH3Cl है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस डोमिनेट करता है, तो ये वो ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, यहाँ पे डिस्टेंस डोमिनेट करता है, डिस्टेंस डोमिनेट करेगा। और अगर आप CH2Cl2 लेते हो और यहाँ पे CHCl3 लेते हो तो ये हो जाएगा NF3, और NH3 लेते हो तो आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड सही। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास VSEPR थियरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज़्यादा, फिर लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये तो आपको डायरेक्ट ही आना चाहिए। चलो थोड़ा पीरियोडिक के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं हम। ये देख, इसमें बोला है द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन CCl इन CCl4 गिवन है, इफ़ द एटॉमिक रेडियस इतना डिटरमाइन एटॉमिक रेडियस। तो CCl भाई दोनों सेम एटम है, तो यहाँ पे R कार्बन, अरे कैसा होगा, ये कुछ ऐसे होंगे, इसका न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो हो जाएगा वही तो निकालना है। तो R कार्बन CCl है, R कार्बन, और मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, Cl लिख दिया कार्बन का, और ये R कार्बन हो गया, और R Cl का कितना गिवन 1.76 एंगस्ट्रॉम, ये 0.77 है, और RCl का पूछा था तो यहाँ पे 1.76, तो ये RCl का अपने पास हो जाएगा 0.99, बात ख़त्म। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड। तो मैं आपको बता दूं पीरियड में, क्या बोला, पीरियड में मतलब लेफ़्ट टू राइट हमारे पास जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। अब लिथियम बेरिलियम बोरॉन ऑक्साइड, लिथियम बेरिलियम बोरॉन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ऑक्सीजन का ये ज़्यादा ऐसे हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है नाइट्रोजन वाला, ये लगा के आगे बढ़ चलो, है ना। एज पर मोजले एक्सपेरिमेंट द गिव एक स्ट्रेट लाइट फ्रिक्वेंसी, मेरा रिलेशन क्या था मोजले का, तो फ्रिक्वेंसी जो था A कांस्टेंट होता है, Z-B एटॉमिक नंबर की ये था, तो इसको Y = mx करोगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ जाएगा, अरे Y = mx, यही तो हो जाएगा, थोड़ा मैथ, तो बस ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर वो B एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर पे, क्योंकि ये Z है ना, तो यहाँ भी इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये IUPAC नेमिंग बोल रहा है को, क्या बोला है कि मैच द लिस्ट। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले याद रखो, 1 के लिए क्या होता है अन, 0 के लिए नील होता है, 2 के लिए क्या होता है बाई, 3 के लिए ट्राई होता है, ऐसे सो ऑन। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी, जैसे मान लो लिखा है UNB लिखा है पहला, तो यहाँ पे U मतलब कितना हो जाएगा 1, N मतलब 0, और लास्ट में IUM लगा देते हैं। B मतलब है तो बाई 2, तो लास्ट में क्या लगा देते हैं IUM, तो क्या हो जाएगा 102, और यहाँ पे आप मैच करा लो। और इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं तो आप वो भी देख लें। तो ये वाला पहले UNB वाला नोबेलियम से मैच करेगा, ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, तो ऐसे सबका आप निकाल लो, एक बार हम निकाल लेते हैं। जैसे UNP है तो यहाँ पे ये 105 आ जाएगा, और UNT है तो U मतलब 1, N मतलब नील, और T मतलब ट्राई, वो मैं कर देता हूँ। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, यहाँ पे 106, ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा। तो A का हमारे हिसाब से 4th हो जाएगा, B का 1st हो जाएगा, और C का 2nd हो जाएगा, और D का 3rd हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ देखो हमेशा याद रख लो, जो 3D 4D और 5D सीरीज होते हैं, नो डाउट टॉप टू बॉटम जाने पे साइज़ क्या होता है, स्कैंडियम YLA, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज़ इंक्रीज हो जाता है। लेकिन बाकी के जो ग्रुप हो जाते हैं, जैसे टाइटेनियम है ना, जिरकोनियम, हॉफनियम, और इसके आगे जितने भी आप ले जाओ, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, नो डाउट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बाकी सभी में ये 4D, देखो 4D 5D क्या हो जाते हैं, इस वाले में इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज, बाकी आगे कहाँ भी जाओ तो इसके केस में साइज इक्वल हो जाता है ना, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। आपको ये चीज़ें आनी चाहिए।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने जो एक्सपेक्टेड लगाए वही क्वेश्चन लिया है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। इसमें बोला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट आप देखो इसमें कौन सा दिख रहा है। पहला वाला लेंथेनाइड तो करेक्ट दिखा रहा है भाई, और ये एस ब्लॉक लीस्ट रिएक्टिव, नहीं लीस्ट रिएक्टिव कैसे, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं तो, है ना, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो, तो भाई मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। बाकी हो गया, एक ही ऑप्शन मिल गया तो आगे बढ़ चलो उसे लगा के, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये है, तो इसमें बोला है शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है, ये बात सही है। मोर इज़ द इलेक्ट्रॉन इन द पेनल्टीमेट शेल, मोर इज़ द शिल्डिंग। तो हम बोल सकते हैं कि ए एंड आर रीजन दोनों ट्रू है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें क्या ही बताऊँ, आपको ये याद होनी चाहिए बात। मेजॉरिटी चीज़ें इसमें आपको याद ही करने वाली थी। तो कोबाल्ट जो होता है वो ट्रांजिशन मेटल होता है, पहले लिख लो। बेरियम होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। और जर्मेनियम क्या होता है, मेटलॉयड होता है। थोरियम एक्टिनॉयड होता है। बस मैं ऑप्शन नहीं देख रहा उसमें, करेक्ट जो था वो बता दिया। कंसिडरिंग द एलिमेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटलिक कैरेक्टर। तो देखो मेटलिक कैरेक्टर जो होता है, मेटलिक कैरेक्टर वो टॉप टू बॉटम आने पे टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। और नॉन मेटलिक के जो ऑक्साइड होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो बस इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या ही एक्सप्लेन करें हम। तो बोला है कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है अबाउट द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे ये वाला नॉट ट्रू है, बी वाला ट्रू है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक नंबर, ये तो ट्रू है। ये वाला भी नहीं ट्रू है, ये वाला भी डी वाला ये ट्रू है, और ई वाला नहीं ट्रू है। तो ए सी ई हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें बोला है नॉन मेटल जनरली हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, करेक्ट है। नॉन मेटल के पास हाई आयनाइजेशन एनर्जी होता है, ये बात तो करेक्ट है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मेटल एक्सेप्ट करते हैं, है ना। और कम नॉन मेटल जनरली है लोअर, नहीं वो तो इनकरेक्ट हो गया। और सी कंपाउंड फॉर्म बिटवीन हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल आर हाईली रिएक्टिव जो होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ए और सी ही करेक्ट है। आपको ये भी इन्फॉर्मेशन याद रखना है, कुछ दिमाग नहीं चलाना। अभी आपको वो चीज़ें याद हैं तो याद रख लो, नहीं क्वेश्चन देख लो, ठीक है। बोला है प्रोसेस इज़ नॉट एंडोथर्मिक। तो चलो देख लेते हैं। देखो एच गैस ऑप्शन से चेक करते हैं। एंडोथर्मिक मतलब जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो एच नेगेटिव। देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो। दो किसके जैसा, हीलियम के जैसा। तो अगर एक से ये दो हो रहा था तो ये क्या हो रहा था, ये स्टेबल हो रहा था, डेफिनेटली स्टेबल हो रहा था। और कोई स्टेबल अगर हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन ले के भाई, अगर मैं बोलूँ कि मैं चलो आपको भाई एक काम ये करो, छोटा सा काम ही से कर दो, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, तो आप उससे कुछ चार्ज करोगे क्या, नहीं। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेने से करोड़पति बन रहा है तो क्यों ही एनर्जी रिलीज और वो क्या करेगा, मतलब किसी से एंडोथर्मिक है ना बोल रहा है, क्यों ही वो एनर्जी किसी से पैसे लेगा अगर कोई सामने वाला करोड़पति बना रहा है। तो बस यही है ऑप्शन नंबर ए। बाकी हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किसी लेक्चर में ये दिए हैं इसको, अब इसमें तो केवल याद ही करना होता है, मुझे तो उम्मीद है। तो देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, लेकिन इन सब में इरेगुलर ट्रेंड होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सोडियम, फिर क्या हो जाता है एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम, और फिर क्या हो जाता है सिलिकॉन हो जाता है। और ये नेक्स्ट है अपने पास, मान लो ग्रुप 13 में एमॉर्फस ऑक्साइड फॉर्म विच अमंग फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो बना दो पहले B2O3, Al2O3 सबको बना दो, Ga2O3, In2O3 और Tl2O3। तो ये जो होता है एसिडिक होता है, ये जो होता है एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक बेसिक दोनों हो, और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये बेसिक होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें, ये दोनों एम्फोटेरिक और ये बेसिक होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना हो, ये एसिडिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, तो ग्रुप ये सेकेंड पीरियड का लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का ना होके पहले बोरॉन का होता है, फिर ये हो जाएगा, है ना। ऐसे आगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में भी हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाते हैं, और फिर अपने पास ऑर्डर ये हो जाएगा, ऑप्शन ये करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप देखोगे इन जनरल तो प्रॉपर्टी डिक्रीज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस होता है इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। बस ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर याद रख लो, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो
तो लिथियम, सोडियम, पहले लिख लो, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, रुबिडियम, सीजियम। तो अल्कली मेटल का क्या होता है, लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। अल्कली मेटल जो होते हैं इनका क्या होता है, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, स्कैंडियम। ठीक है, और आयन से एनर्जी जो होता है टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज करता है, तो ये भी याद रखो। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा ना, ये वाले अल्कली मेटल हो गए, ये थोड़ा सा रेडियो एक्टिव टाइप में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सॉरी स्कैंडियम आ गया ना भाई, हाँ ये सीजियम सही है। स्कैंडियम तो अल्कली मेटल है नहीं ना, तो उसका हाईएस्ट हो जाएगा। ये तो अल्कली हो गए, ये अल्कली हो गया, और ये स्कैंडियम आप ऐसे लिख दो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। वही तो मैं सोच रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, अभी ये वाला किया तो क्वेश्चन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन होता है। ठीक है, अब इनका क्या था, इनका मतलब ये नॉर्मल थे, इनका सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछा था। तो देखो, एक फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये एक हो गया, ये वाला हो गया, एक इलेक्ट्रॉन सब में निकल गए। ठीक है, पहले बना लो। अब सेकेंड किसका ज़्यादा हो जाएगा, तो सेकेंड अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन, फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, कार्बन, ये तो एक्सेप्शन वाला हो गया रूल, तो बस ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने आपको सिखाया है, सेकंड पीरियड वाले आ गए एलिमेंट। एटॉमिक नंबर अगर एक इलेक्ट्रॉन अब और निकालोगे तो सेकंड आ जाएंगे, सेकंड यही तो बनेगा। आप नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है ना, अब इनमें से निकालो किसका हो जाएगा, ये सेकंड पीरियड का है, उसके अकॉर्डिंग आप रख लो इसका आयनाइजेशन एनर्जी। अगर मान लो साइज जो होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए ऐसा लगाना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो साइज जो होता है इन्वर्सली होता है एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर आप देखना चाहो तो Ca चाहे 2+, K+, Cl-, पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2 निकले 18। ये भी ये अपने पास कितने हैं, ये भी 18 है, 19 होता है, एक पॉजिटिव 18, ये भी 18, ये भी 18। तो जिसका एटॉमिक नंबर, भाई एटॉमिक नंबर सब Z लिख लो, इसका 20 होता है, इसका 19 होता है, इसका 17 होता है, इसका 16 होता है। साइज़ किसका बड़ा हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका साइज़ ज़्यादा। नेक्स्ट देख लो ये वाला, ये अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज़्यादा होता है वो एसिडिक होता है, तो ये वाले सब एसिडिक है भाई, याद रख लो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड। इसमें मैटर क्या हो गया पता है, ये क्या है, एम्फोटेरिक है, बाकी जो दो हैं वो अलग अलग हैं। K2O एक जो है वो बेसिक हो जाएगा, तो इसलिए अपने पास जो सबको देखते हो जो C है वही करेक्ट है। अब मैं आपको बता दूं, कुछ महीने पहले हमने 5 स्टेप स्टडी निकाला था। पहला स्टेप था क्लासिक वन शॉट देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस अलग ही आ जाएगा। इसमें सारी चीज़ें कवर्ड हैं, सारे एक्सेप्शन, सारे प्रॉब्लम, सारे वैरायटी एक यूनिक वे में। ये भी पूरा यूट्यूब पे फ्री है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, कम समय में बेहतरीन चीज़ें। उसके बाद दूसरा सुपर 45, तीसरा संडे स्पेशल टेस्ट था, और उसके बाद नहीं, तीसरा 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था जो मैंने बोला था कि आपको करना है, जो कि लास्ट ईयर कराया था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। फोर्थ स्टेप संडे स्पेशल टेस्ट था, और फिफ्थ स्टेप गेस्ट पेपर। ये है गेस्ट पेपर, और गेस्ट पेपर कोई इधर उधर के नहीं है, बहुत ही अच्छे से गेस्ट पेपर ये बनाए गए थे, और पूरा ये भी है, ये सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा था। ये रीनीट के पहले की बात है। तो जो इतना किया था क्वेश्चन 100% इधर से ही आ गया था, 100% मैंने मैच भी करा के दिखा दिया आपको। ठीक है, अभी के लिए रीनीट के लिए मैंने प्राइवेट क्लास स्टार्ट किया है, जो कि लिंक व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन करना चाहो। प्राइवेट क्लास में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर लिया, तो ये विदिन 30 मिनट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करके क्वेश्चन करा के, मुझे जो सबसे क्रीम लेयर चीज़ें हैं वो कराता हूँ, टेस्ट कराता हूँ, हर रोज़ टास्क देता हूँ। अगर आप चाहते हो अच्छा स्कोर करना तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, नो डाउट बेहतरीन है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट टाइम में रीनीट के पहले मैंने इंटायर केमिस्ट्री विदिन 10 आवर करा दिया है ना। वो सब चीज़ें तो बात की बात है। बाकी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी करना है वो सुपर 45, फ्यूचर 45 और गेस्ट पेपर। जो लोग प्राइवेट क्लास करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, अच्छे लेवल का टेस्ट देना चाहते हैं, आप हमें ज्वाइन कर लो। और जो नीट 2027 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले से मुझे इन्फॉर्म करके रखो, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा बच्चों को नहीं लूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू। बाकी लोगों तक आप ये चीज़ें पहुँचाओ, एक जेन्युइन चीज़।